सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 14 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर ना आज 20 मार्च है और यहाँ पर आज की डेट में Q2 के नंबर्स आने थे। Q2 अपडेट आ गया है नंबर्स की जगह और नोटिफिकेशन उम्मीद है आपने पूरी पढ़ ली होगी। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी रिजाइन हुआ है और उनका रीजन जो है ना वो काफी वैलिड इस बार लग रहा है। लेकिन ऐसे में टाइमिंग देखिए इस नोटिफिकेशंस की, तो ये दो नोटिफिकेशन लमसम 3:05 पर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर मार्केट बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट ही रह गए थे। 25 मिनट में लास्ट टाइम में यहाँ पर जो है ना मार्केट में कोई कुछ नहीं करता है, सिंपल सी बात है। और आप देखेंगे एएमओ ऑर्डर्स कल यहाँ पर बाइंग में लगा था, आज यहाँ पर 1,81,000 शेयर्स बेचने पर लगे क्योंकि नोटिफिकेशन ही कुछ ऐसे है। यहाँ पर अगर आप देखें 25 मिनट में कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि कल बीसीजी इसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ नजर आना चाहिए। पिछले बार भी कुछ ऐसे ही हुआ था, Q2 के नंबर्स आए थे जो अपडेट आया था उसके नेक्स्ट डे रिएक्ट करते हुए नजर आए थे। बट अब अगर आप देखें तो आज भी रिएक्ट करते हुए नजर नहीं आए, कल हम यहाँ पर जो है रिएक्ट करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ना आज भी वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे 2,64,00,000 शेयर्स में काम हुआ है, वही 40 करोड़ का टर्नओवर है, कुछ खास है नहीं। तो अभी अगर आप देखें तो जनरल अपडेट्स आए हैं, Q2 के नंबर्स नहीं आए, जनरल अपडेट आए। काफी कुछ लिखा है इस लेटर में, लिखी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। अभी हम देखेंगे, अगर आपने देख ली होगी तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं देखी है तो मैं आपको बताऊंगा। रिजाइन जो है कर दिया है एक यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, सो दैट यहाँ पर उनका रीजन जो है ना वो इस बार इतना रियल रीजन रखा है किसी ने। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूं कि पर्सनल रीजन जो रखा है ना वो एक रियल रीजन लग रहा है। वाकई में ये होते हैं कुछ लेटर, साफ साफ लिखा है। तो भैया इस कंपनी का ना अब वाकई में ये अब खेल रही है इन्वेस्टर के पेशेंस लेवल से। ऑलमोस्ट ये बात थी 2022, ऑलमोस्ट 2021 से शायद स्टार्ट हुई थी। 2021 नवंबर दिसंबर से ये स्टार्ट हुई थी, 2022 निकल गई, 2023 निकल गई, 2 साल निकल गए बॉस, 2 साल निकल गए। ये चल रहा है आपका 3rd ईयर। और अभी अगर आप देखें 5 महीने तो ऑलमोस्ट निकल गए, 4 या 5 महीने तो 4 महीने तो निकल गए, ठीक है। 2 साल 4 महीने हो गए। 2 साल 4 महीने में आज तक इस कंपनी के ये समझ में नहीं आया। चलो अभी तक ना एक पेशेंस लेवल बना हुआ था, ठीक है, कंपनी ने ये कर दिया। बट इस टाइम ना जब स्टॉक का भाव जो क्रैश हो रहा है, ये 14 रुपए की जो वैल्यू है ना, 14 रुपये 90 पैसे की वैल्यू, ये स्टॉक के भाव की वैल्यू नहीं है, ये मैनेजमेंट के भाव की वैल्यू। ये मैनेजमेंट का भाव बता रहा है कि कितना इनके अंदर पोटेंशियल है। इनको IITian किन्ने बना दिया समझ में नहीं आता है। आप देखें तो 20 मार्च को किस बात की डेट आपने दी निवेशकों को, स्टॉक टूट गया बिल्कुल इस वजह से। आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, काय की ट्रांसपेरेंसी है, वही तो बातें देखिए किस लेवल की लिखी हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी आप बताओ कहां पर ट्रांसपेरेंसी है, किस जगह पर ट्रांसपेरेंसी आपकी देखने को मिल रही है। अब भैया स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहां पर आए, वो फाइनल कर दिए, अब उसके लिए बोर्ड मीटिंग रखी गई है। आज की डेट में ये बता रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग रख रही है, और डेट नहीं है हमारे पास बोर्ड मीटिंग की भी, सुन लीजिए, डेट नहीं है अभी भी हमारे पास बोर्ड मीटिंग की। This step is crucial for the integrity and accuracy of our financial reporting। और हम हाई स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करते हैं। जितना स्टैंडर्ड गिर सकता है मार्केट के अंदर उतना गिर गया। 2.5 साल बहुत होते हैं, मैनेजमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही, समझ रहे हैं ना। पेशेंस लेवल इस कदर टूट गया है, कौन रहेगा आपके साथ। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छोड़ के जा रहे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं है, CEO नहीं है कंपनी के अंदर, CEO ले आए, ये बहुत बड़ी बात। ये अब जो पेशेंस लेवल है ना बुरी तरीके से टूट गया है, बुरी तरीके से। स्टॉक की मत बात करिए कितना टूटेगा क्या टूटेगा, वो नहीं है बात। ये 2.5 साल बर्बाद कर दिए। अभी तक ये सोचते सोचते कि अरे यार इतना बढ़िया पर्सन है यार SKR, और भैया सुरेश कुमार रेड्डी कुछ करेंगे, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। बट एट लास्ट पॉइंट पर ना ये आपको देखने को मिल रहा है, इससे काम नहीं बनेगा, इससे ना बेइज्जती ही होगी। और क्या आप दिखाएंगे मार्केट के अंदर। लोग इन्वेस्टर तो यही कहेगा कि लो Q2 के नंबर आ रहे थे 20 तारीख को, इन्होंने फिर से डेट आगे बढ़ा दी, इनका रवैया खत्म नहीं होगा, क्या इमेज बनेगी। ऐसे में कौन आपकी कंपनी में रहेगा। निवेशक छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा।
तो ये कौन सा डेटा एक्यूरेसी के साथ लेना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा भैया। बट अभी यहाँ पर जो है डेट फाइनल नहीं है, कब बोर्ड मीटिंग है, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है बोर्ड मीटिंग के डेट तो यहाँ पर दिख नहीं रही है। आपको अगर मुझे नहीं दिखा हो, आपको दिख रहा हो तो भैया कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज इससे कुछ काम नहीं बनेगा। अब इन्होंने अत धर ली है, ये यहाँ पर हो चुका है। इतना पेशेंस नहीं है किसी के पास, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, इवन यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे तो हमारी जो संभाल रही है मार्केट को वही कौन काम सही से कर रहे हैं। 2.5 साल में क्या कर लिया, एक प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर आप निकाल कर नहीं ला पा रहे। ये है 2.5 साल से निवेशक फंसा हुआ है, ठीक है ना। ये अब चल रहा है, कितना खींचेगा कोई अपडेट भी नहीं है, अप टू डेट भी रहे भाई निवेशक, ये भी नहीं है। चलो कम से कम अपडेट ही करते रहो। 2.5 साल क्या, तुम या 3 साल ले लो, अपडेट तो आती रहनी चाहिए। महीनों महीनों छोड़ देंगे भाई साहब, एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा बस बात खत्म। ये यहाँ पर रहता है। तो अभी यहाँ पर ना रीज़न देखिए, इनका साफ सुथरा रीज़न है। इट इज़ विद अ हैवी हार्ट दैट आई हैव कम टू दिस डिसीजन, बट recent events have made it clear to me that it is no longer tenable to for me to continue in this role. बातों से साफ साफ दिख रहा है कंपनी के अंदर जो अभी रिसेंट इवेंट हुए हैं भाई साहब, उससे ये समझ में आ रहा है कि वो इस रोल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी खुद की इमेज खराब हो रही है। ये और किसी जगह पर जाएंगे, वो पूछेंगे किस कंपनी से आए हैं, भाई इनकी वैल्यू खराब है। कौन रहेगा, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कौन रहेगा इसके साथ, ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ कौन रहेगा, जब दिक्कतें ही खत्म नहीं हो पा रही। 2.5 साल में तुम्हारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट खत्म नहीं हो पाया, इससे ज़्यादा और क्या है। हटाओ एक बार में, एक झटके में पूरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जब नहीं निकल रही हैं चीज़ें, दो नीचे यहाँ पर सीधे आदेश, कितना देर लगेगी, लो वापस पैसे। ये पूरी बात है। करने को तो तुरंत ही हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं। तो भैया पेशेंस लेवल ना, एक कुकर का एक प्रेशर साधने का एक वो रहता है, एक क्या कहते हैं लेवल, और वो फट ही जाता है। फिर सेम टू सेम यहाँ पर ये चल रहा है। अब डर लगने लगा है म्यूचुअल फंड का कि भैया इनका प्रेशर जो है ना वो कहीं अपने स्टॉक को ना ले डूबे। अब इतना डर लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है ना भाई, अपडेट तो है नहीं। इनका पुराना नोटिफिकेशन था कि भैया हम टाइमली आपको अपडेट देंगे। किस चीज़ का अपडेट मिल गया, किस चीज़ का अपडेट मिल गया, मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर बात है, इस जगह पर बात 800 करोड़ रुपए की बात है भाई। सीज कर दो इनकी स्टेक, इससे ज़्यादा और क्या, सीज कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर। पैसे निकलवाने, पैसे निकलवाओ इनसे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम निवेशक को तो राहत दीजिए। 2.5 साल हो गए हैं, अब 2.5 साल में क्या हो। और ये म्यूचुअल फंड वाले कब तक यहाँ पर जो है ना बढ़ाते रहेंगे, ये खुद लॉस में चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या ख़राब बात होगी। ये बेचने स्टार्ट कर दिए तो तब अपना क्या होगा हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक ना सोचने समझने वाली बात है। ऐसे में सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव होना था हो लिए, न्यूट्रल रहो बॉस, जो होगा देखा जाएगा। जिसे भी रहना है रहे, नहीं रहना है नहीं रहे, अपना अपना डिसीजन का मालिक है। चाहे ये 100 जाए, चाहे ये 10 रुपये जाए, कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा पॉइंट ये है कि पुराने निवेशक जो भी कर रहे हैं उन्हें समझ में आता है, सीधी सी बात। बट नए निवेशक भैया 10 रुपये महंगा मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, तुम तब खरीद लेना। भले ये 30 रुपये हो जाए, एक बार मामला सुलझ जाने दीजिए। वो 100 रुपये में 70 ही रुपये आपको देखने को मिलेगा ना, नहीं मिलेगा 10 रुपये का, आपका कम हो जाएगा, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से इनकी रेपुटेशन बिल्कुल डूब चुकी है इस मैनेजमेंट की, इसकी कोई रेपुटेशन नहीं। इस नाम को हट जाना चाहिए इस कंपनी से, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। क्लियर एंड लाउड, इस नाम को हट जाना चाहिए कंपनी से, सीधी सी बात है। कंपनी अब दूसरे के हाथ में जाना चाहिए। सबसे बढ़िया ये होगा अपनी स्टेक बेचें और निकले, दूसरा आए और ये कंपनी संभाले, ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अगर सब सुलझ भी रहा है ना, ये अपनी रेपो नहीं बना पाएंगे जिस तरीके से रवैया है। अब इस स्टॉक के अंदर है क्या है, एंड लास्ट 14 रुपये 50 पैसे। भाई कल कैसा रिएक्ट करेगा कुछ नहीं पता इस स्टॉक का, रियलिटी फैक्ट यही है। कल कुछ नहीं पता कि ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा। हमारे सामने बस 3 लेवल हैं, 14 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये और फिर 9 रुपये। कहाँ रुकेगा, क्या यहाँ से घूम जाए, घूमने वाला तो वो कुछ सिनेरियो लग नहीं रहा है, सीधी सी बात है। घूमने वाला सिनेरियो अभी कोई लग नहीं रहा है। डाउन साइड कितना होगा पता नहीं है,
डाउन साइड ज़्यादा से ज़्यादा होगा भैया 12 रुपये, और फिर भाई ओवर सोल्ड भी हो जाएगा, सीधी सी बात। तो वो भी है। तो पैटर्न वैटर्न तो सब खराब है, जो कुछ भी कह लीजिए, बट कॉन्फिडेंस लेवल टूट चुका है। और इससे ज़्यादा और क्या कहें, मतलब ठीक है हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि कंपनी से ठोस चीज़ें निकल कर नहीं आ रही हैं, और वो मैनेजमेंट से कब आएगी। आप बताओ, आप सीईओ नहीं ला पाए तो इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगा। अब वो शायद अपनी कुर्सी के चक्कर बचाने में लगा होगा, तो वो हो सकता है। लेकिन जो भी हो, इसमें रियल जो पिस रहा है वो निवेशक पिस रहा है 2.5 साल से। ये रियलिटी है। मार्केट रेगुलेटर को इससे परवाह नहीं है शायद, तो पता नहीं आगे काम कैसे चलेगा। तो वो चीज़ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से ये एक लॉटरी टिकट है, लग गई तो लग गई, या फिर यहाँ पर जो है ना वो पैसा गया, ऐसे ही लग रहा है इस वक्त। पहले भी यही बात थी, अभी भी यही बात है मेरे ख्याल से। भाई जो एवरेज करने की सोच भी रहा है, सोचिए थोड़ा सा, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एवरेज करना है, अच्छी कंपनी में कर लो, अपनी बात को ख़राब नहीं कर सकते। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, हो सकता है कि 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने में मामला सुलझ जाए। आज की बात नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से अब पेशेंस लेवल टूट रहा है। ठीक है, और वो मेरी बात पर मत जाइए, मेरी बात पर मत जाइए कि पेशेंस लेवल टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि वो टाइमिंग जो है ना, ये जो डेट बार बार देना और उस डेट पर मुकर जाना, ये बहुत ख़राब है मार्केट के लिए। इसीलिए ये गुस्सा आ रहा है, अदरवाइज इतना गुस्से वाली बात नहीं है। ये जो मुकर रहे हैं ना, 20 मार्च की डेट थी, तुमने 20 मार्च को क्यों नहीं Q2 के नंबर दिए। अब मार्केट इस पर नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो किसका जाएगा, हमारा जाएगा। ये चीज़ आ जाती है, समझ रहे ना। तो इस पर कुछ ये मत सोचना कि ये बंदा नेगेटिव हो गया या फिर ये ऐसे पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो गया। न्यूट्रल पहले भी कहा था, न्यूट्रल अभी कहा था, न्यूट्रली है भाई, कोई परवाह नहीं है, सीधी सी बात। जिसने एक सोच रखा है कि नहीं मुझे रहना है रहना है, जिसने सोच रखा है कि नहीं निकल जाता हूँ, अपना अपना डिसीजन अपने ऊपर रहता है। बाकी भैया कहीं और भी जगह डली हुई हैं, आज से नहीं, मैं बहुत पहले समझा रहा हूँ। अगर आप एक ही जगह पर बैठे हुए हो तो गलत है। ठीक है, जगह जगह देखना चाहिए। 2.5 साल बहुत होते हैं बॉस, कहीं ना कहीं से आपका कवर भी हो जाता थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ है। लेकिन चलो, जो अब तक हुआ वो हुआ, आगे से मत करना। टाइम बहुत कीमती है, टाइम चला जाए तो वो वापस नहीं आया, पैसा आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा। ठीक है ना, टाइम अच्छी जगह लगाइए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।